37 साल का तोरू वतनबे जर्मनी के एक हवाई अड्डे पर बैठा था। उसके चारों ओर यात्री थे, कुछ जल्दी में, कुछ अपने विचारों में गुम। लेकिन उसके लिए समय थम गया था। हवाई अड्डे के स्पीकर से बीटल्स का गीत नॉर्वेजियन वुड बज रहा था और अचानक उसके अतीत की खिड़कियां खुलने लगी। वह गाना एक पुल था जो उसे सीधा 18 साल की उम्र में ले गया, उस समय जब उसने पहली बार नाविकों को प्यार से देखा था, जब वह टोक्यो के उन सुनसान रास्तों पर उसके साथ चला था, जब उसकी हंसी, उसके शब्द, उसकी आंखें, सब कुछ उसकी दुनिया बन गए थे। 1969 का टोक्यो, एक ऐसा शहर जो बदलाव के दौर से गुजर रहा था। छात्र आंदोलन अपने चरम पर थे, विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और युवा पीढ़ी अपने अस्तित्व की तलाश में थी। इसी हलचल के बीच था तोरू वतनबे, एक सीधा सादा, कम बोलने वाला लड़का जो किताबों में अपनी दुनिया तलाशता था। वह लोगों से घुलता मिलता नहीं था, न ही राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी थी। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल के सबसे करीब थी, नाओको, एक रहस्यमयी लड़की, शांत लेकिन अंदर से बेहद भावुक। जब भी तोरू उसके साथ होता, उसे लगता कि दुनिया की हर हलचल रुक गई हो। वे अक्सर लंबी सैर पर जाते, बिना किसी मंजिल के, बस चलते रहते, बातें करते रहते। नाविकों के शब्द उसकी आत्मा को छू जाते थे और तोरू बिना कुछ कहे भी उसकी हर भावना समझ सकता था। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते की जड़ें गहरी उदासी में थीं। तोरू और नाविकों का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं था। इसमें एक और नाम था, किजुकी, नाविकों का बचपन का प्रेमी और तोरू का सबसे अच्छा दोस्त। वे तीनों मिलकर एक छोटे से संसार में रहते थे, जहां सिर्फ हंसी थी, बातें थीं और जिंदगी की मासूमियत थी। लेकिन फिर एक दिन 17 साल की उम्र में किजुकी ने आत्महत्या कर ली, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अलविदा कहे। उस दिन के बाद नाओको कभी पहले जैसी नहीं रही और नहीं तोरू। किजुकी की मौत उनके बीच एक साए की तरह आ गई। वे जब भी मिलते, उनके शब्दों के पीछे वो खालीपन झलकता था। वे चलते रहते, बोलते रहते, लेकिन कोई भी सच में खुश नहीं था। नाओको टूट रही थी और तोरू उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे। फिर एक रात नाओको का जन्मदिन आया। तोरू ने उसे अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। वे साथ बैठे, बातें की, पुराने दिनों को याद किया। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। नाओको टूटी हुई थी। उसकी आंखों में अनकही तकलीफ थी। वह रोई। उसने तोरू को अपनी भावनाओं में समेट लिया। वह चाहती थी कि कोई उसे संभाले, कि कोई उसके दर्द को समझे। उस रात तोरू और नाओको एक दूसरे के करीब आए। लेकिन फिर अगले ही दिन नाओको गायब हो गई। कोई कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, वह बस चली गई। तोरू उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। टोक्यो के भीड़-भाड़ वाले शहर में वो एकदम अकेला रह गया और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक यात्रा अपने अतीत से, अपने प्रेम से और सबसे जरूरी, अपने भीतर के खालीपन से लड़ने की। कई सालों बाद जर्मनी के इस हवाई अड्डे में जब नॉर्वेजियन वुड का संगीत बजा, तोरू को महसूस हुआ कि कुछ यादें कभी नहीं मरती। वे हमारे साथ रहती हैं, हमारी हर सांस में, हमारे हर कदम में। और शायद कुछ प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं होती। अगले अध्याय में तोरू की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। मिडोरी नाम की एक लड़की उसकी दुनिया में कदम रखती है। लेकिन क्या वह सच में नाविकों को भुला पाएगा?